क्या आपने कभी सुना है कि पूरे ब्रह्मांड का स्वामी अपनी ही माँ से डांट खाता हो? क्या आपने सोचा है कि जिसे देवता भी ना बांध सके वो एक माँ के प्रेम में बंध जाए? ये कहानी है नटखट माखन चोर कान्हा और उनकी मैया यशोदा की। पवित्र भूमि गोकुल में जहाँ सुबह गौ माता की घंटियों से गूंजती थीं और गलियां बच्चों की हंसी से महकती थीं, वहीं रहता था एक नन्हा चंचल बालक कान्हा। माता यशोदा और नंद बाबा के आंगन की रौनक, गोकुल की शान और सबके हृदय की धड़कन था वो। उसकी आंखों में शरारत थी, मुस्कान में मासूमियत और हर हरकत में एक अनोखा आकर्षण। कान्हा को माखन अत्यंत प्रिय था। गोकुल की गोपियां बड़े जतन से ताज़ा माखन मथती और फिर उसे ऊंचे मटकों में छिपा कर रख देती ताकि नन्हे चोर की पहुंच से दूर रहे। पर कान्हा भी कम न थे। वे अपने सखाओं के साथ योजना बनाते, कभी लकड़ी के पटरे जोड़ते, कभी दोस्तों के कंधों पर चढ़ते और फिर माखन की हांडी तक पहुंच जाते। जैसे ही माखन हाथ लगता, कान्हा की आंखें चमक उठती। वे थोड़ा स्वयं खाते, थोड़ा मित्रों को खिलाते और कभी-कभी बंदरों में भी बांट देते। उनके गालों पर सफेद माखन लगा होता और चेहरे पर विजयी मुस्कान। गोपियां तंग आ गईं। एक दिन वे सब यशोदा मैया के पास पहुंची और शिकायत करने लगी। मैया, आपका लाल बहुत शरारती है, हमारे घर का सारा माखन चुरा लेता है। यशोदा मुस्कुराईं, पर मन में ठान लिया कि आज कान्हा को रंगे हाथों पकड़ेंगी। दोपहर का समय था, घर में सन्नाटा था। मैया धीरे धीरे रसोई की ओर बढ़ीं। वहां जो दृश्य देखा वो देखकर वे मुस्कुरा भी पड़ी और क्रोधित भी हुईं। कान्हा एक उल्टे मटके पर खड़े थे, हाथ हांडी में डाला हुआ था और गालों पर माखन लगा हुआ था। जैसे ही उनकी नजर माँ से मिली, वे घबरा गए, तुरंत नीचे कूदे और आंगन में भागने लगे। मैया भी पीछे पीछे दौड़ी। आंगन में हंसी और शरारत का अद्भुत दृश्य था। एक ओर नटखट बालक, दूसरी ओर प्रेम से भरी माँ। आखिरकार मैया ने उन्हें पकड़ ही लिया। दंड स्वरूप उन्होंने कान्हा को ऊखल से बांधने का निश्चय किया। पर आश्चर्य, हर बार जब वे रस्सी बांधती, वो 2 अंगुल छोटी रह जाती। उन्होंने कई रस्सियां जोड़ लीं, फिर भी वही स्थिति। थक कर पसीने से भीगी यशोदा ने अपने लाल की ओर देखा। उनके चेहरे पर कठोरता नहीं, केवल प्रेम था। कान्हा ने माँ की थकान देखी। वो जो स्वयं अनंत और असीम थे, माँ के प्रेम के आगे झुक गए और इस बार रस्सी पूरी हो गई। मैया ने उन्हें ऊखल से बांध दिया, पर कान्हा के चेहरे पर अब भी वही मासूम मुस्कान थी, जैसे कह रहे हों, माँ, मैं तुम्हारे प्रेम में बंधा हूँ, रस्सियों में नहीं। उस दिन गोकुल ने एक अनोखा सत्य देखा। भगवान को शक्ति से नहीं, केवल प्रेम से बांधा जा सकता है। यदि ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, क्योंकि कान्हा की ये लीला हमें सिखाती है, सच्चा प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है।